आपको पता भी चल जाता। इसीलिए मैंने सोचा कि आज ना बाहर से ऑर्डर कर लेती हूँ। तो मैंने खाना मंगवा लिया और आपको खिला दिया। आई एम रियली सॉरी। अरे बेटा, तो इसमें छुपाने वाली कौन सी बात थी? तुझे खाना ही तो नहीं बनाना आता ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें ना घबराने या डरने की कोई बात नहीं थी। तू आराम से आके मुझे बता सकती थी। देख बेटा, जब नई नई शादी करके मैं इस घर में आई थी ना, तब मुझे भी कुछ बनाना नहीं आता था। मैं भी ना सबसे ऐसे ही डरती थी कि पता नहीं लोगों को अगर पता चला कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है, मेरी सास क्या कहेंगी, बाकी घर के लोग क्या कहेंगे। मैं भी ना बस इसी सोच में डर के रहा करती थी। पर मेरी सास ना बहुत ही अच्छी थी। उन्होंने मुझे समझाया कि इसमें डरने और घबराने वाली कोई बात नहीं है। खाना बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ही आम बात है। और आजकल की लड़कियां वैसे ही पढ़ने लिखने में अपना सारा समय दे देती है, उनको खाना बनाने का और खाना सीखने का मौका ही नहीं मिलता। तो देख बेटा, तू ना बिल्कुल भी मत घबरा। अभी तेरी सास है, मैं ना तुझे सब कुछ बनाना सिखाऊंगी और तू ऐसा खाना बनाएगी ना, देख लेना लोग उंगलियां चाट के खाएंगे। क्या मम्मी जी, सच में? हाँ बेटा, सच में। और तुझे पता है, तेरी जो बड़ी वाली ननद है ना, उसकी जब 2 साल पहले शादी हुई थी, तब उसे भी कुछ भी बनाना नहीं आता था। वो बेचारी तो पूरा जीवन पढ़ाई में ही लगी रही। जब वो कॉलेज जाती थी ना, तब मैं भी उसे डिस्टर्ब नहीं करती थी कि कहीं उसका पढ़ाई पे से मन न भटक जाए। और जब उसकी शादी हुई, उसे भी कुछ नहीं बनाना आता था। कम से कम तू चाय तो अच्छा बना लेती है, वो तो चाय भी नहीं बनाना जानती थी। लेकिन उसकी सास भी बहुत अच्छी है। धीरे धीरे करके ना मेरी बेटी को मास्टर शेफ बना दिया उन्होंने। आज मेरी बेटी सब कुछ बना लेती है। जब स्टार्टिंग में वो रसोई में घुसती थी ना खाना बनाने के लिए, उसकी सास ननद का ना रोज मेरे पास कॉल आता था और वो मेरे से शिकायत करती थी कि आपकी बेटी को ना आपने कुछ नहीं सिखाया है। तो मैं भी बड़े शान से कह देती थी कि देखो जी, मैं तो कुछ नहीं सिखा पाई, अब वो आपके घर की लक्ष्मी है, अब आप ही सिखाओ। तो देख बेटा, अब तू मेरे घर की लक्ष्मी है और तुझे घबराने की कोई बात नहीं है। तुझे तो मैं अन्नपूर्णा बना के ही छोड़ूंगी और तू ऐसा खाना बनाएगी ना, देखना सब ना तारीफें करते नहीं थकेंगे। और खबरदार, जो आइंदा से तू मुझसे कुछ भी छुपाई तो, अगर तुझे कुछ भी नहीं आता ना, तो तू आराम से आके मुझे बता सकती है। मैं हूं ना तुझे सिखाने के लिए। देख बेटा, आजकल की जो जनरेशन है ना, उसे खाना बनाना नहीं आता, ये तो नॉर्मल बात है। और अगर वो बाकी भी घर के काम नहीं कर पाते ना, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस सास और माँ समझदार होनी चाहिए। थैंक यू सो मच मम्मी जी, आप ना सच में बहुत अच्छी हो। ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि आप जैसी सास भी दुनिया में मिलती है। मुझे तो हमेशा से यही पता था कि सास ना बहुत डेंजरस होती है, उनसे डर कर रहना पड़ता है और उनके सामने अगर आपको कुछ भी काम नहीं आए ना, तो आपको बहुत बातें सुननी पड़ती है। लेकिन मेरे ससुराल में तो एकदम उल्टा है। आप तो मेरी माँ से भी ज़्यादा मुझे प्यार करती हो। अरे कई बार मुझे कुछ बनाना नहीं आता था ना, तो एक बार मेरी माँ मुझे बोल देती थी, पर आप तो मुझे पूरा सपोर्ट कर रही हो। थैंक यू सो मच मम्मी जी। अरे कोई बात नहीं बेटा, तू भी तो मेरी बेटी जैसी ही है ना, और मैं तेरी माँ हूँ। कोई बात नहीं बेटा, तू भी तो मेरी बेटी जैसी ही है ना। मेरी एक बेटी इस घर से ब्याह के गई तो दूसरी बेटी आ गई।